चलो। अरे अरे इतना साफ। जय शनिदेव। हाँ? जय जय शनिदेव। ये सुबह सुबह यहाँ की सफाई किसने की? होगा कोई शनिदेव का भक्त। अरे भाऊ, शनिदेव की महिमा हम क्या जाने, क्या पता कहाँ क्या लीला चलती है उनकी। तो बोलो शनिदेव महाराज की जय। अरे नाश्ता तो करते जाइए। अरे अभी नहीं, आज किसी भी हालत में शनि मंदिर का काम पूरा करना होगा, इसलिए मुझे वहां पहुंचना है। अरे एक अच्छी खबर है, हमारी सुलक्षणा के लिए एक बहुत भला रिश्ता आया है। हमारी सुरक्षा के लिए? किस गांव से? लड़के का क्या नाम है? साहूकार है, अपनी हवेली है, भरा पूरा परिवार है, नाम है राधेश्याम। वो साहूकार राधेश्याम 55 साल का है, 5 साल हो गए उसकी बीवी को मरे हुए, 8 बच्चे हैं उसके। तो इसीलिए तो बीवी ढूंढ रहा है। साहूकार मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी बात नहीं टालेंगे। उस साहूकार से मेरी बेटी का कोई मेल नहीं, समझे? आपकी बेटी कौन सी राजकुमारी है? गृहिणी है। शुक्र कीजिए कि कोई उससे ब्याह कर लेगा। आपने मेरे पिताजी से वादा किया था कि सुलक्षणा का ब्याह करके उसे अपने घर भेज दोगे, और इसीलिए मेरे पिताजी ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया है। देखो, ये मेरी बेटी का भी घर है। सुनिए, लड़की का घर उसका ससुराल होता है, माँ बाप का घर नहीं। आपसे तो कुछ भी नहीं हुआ, अब मुझे मेरा काम करने दीजिए। इस बार तो मैं सुलक्षणा को इस घर से बाहर निकाल के ही रहूंगी। तुकाराम जी, हम आपको यहाँ शादी की तिथि बताने नहीं, बल्कि ये रिश्ता तोड़ने आए। आपने हमें ये नहीं बताया कि आपकी बेटी गृहिणी है। और ऐसे खुले चीनी के साथ मैं अपने देवर का रिश्ता कभी नहीं करने दूंगी। हाँ, अरे मरती है तो मर जाए, ऐसी लड़की का मरना ही ठीक है जो सब लोगों के लिए अपशगुनी हो। 55 साल का है, 5 साल हो गए उसकी बीवी को मरे हुए, 8 बच्चे हैं उसके। तो आपकी बेटी कौन सी राजकुमारी है? गृहिणी है। शुक्र कीजिए कि कोई उससे ब्याह कर लेगा। मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बूढ़े आदमी से मैं अपनी बेटी का ब्याह कैसे करा सकता हूं? मैं जीते जी अपनी बेटी के अरमानों का कला नहीं घोट सकता। क्यों भाई, बहुत चिंतित लग रहे हो? हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मैं कैसे कहूं? आप तो सिंगणापुर से हैं ना? यहाँ कुछ ही दिनों पहले शनिदेव पधारे हैं। हाँ, भगवान शनिदेव की हम पर बहुत कृपा है। देखिए, मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी सूर्य ग्रहण के दिन पैदा हुई थी।
इसलिए गांव के लोग उसे अपशगुनी मानते हैं, ताने देते हैं। मैंने दूसरा ब्याह किया ताकि मेरी बेटी का कुछ सहारा हो सके, लेकिन वो सौतेली मां है। वो मेरी बेटी को घर से निकाल देना चाहती है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। यदि शनिदेव को इतना मानते हो तो शनिदेव पर भरोसा रखो, क्योंकि शनि की दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंसान अपने दुखों में इतना घिर जाता है कि अपने भगवान तक को भी भूल जाता है। मेरी आंखें खोलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तुकाराम, अपने कर्मों का उत्तर हर प्राणी को देना होता है, चाहे इस जन्म में या फिर आने वाले जन्म में। सुलक्षणा भी अपने पिछले जन्मों के कर्मों को काट रही है। दुख बुरा नहीं होता, हम इसे सोचकर बुरा बना देते हैं। शनिदेव की जय हो, शनिदेव की जय हो। घबराओ नहीं, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारी बेटी के दुख बहुत जल्दी समाप्त होने वाले हैं। सुलक्षणा बेटी, सुलक्षणा बेटी कहाँ गई? लीजिए। मैंने सुना आज गांव में बहुत धूम मची हुई है। बहुत खुश हैं। ये सोने के मोहरे कहां से आए? अरे ये वो सुलक्षणा को उस व्यापारी ने दिए थे, वही तो है ये। हाँ हाँ, लेकिन उसने एक मोहर दी थी, ये दूसरी कहां से है? तुम कुछ छिपा रही हो? क्या बात है? क्या छिपा रही हो? मेरी फूटी किस्मत कि घर आई लक्ष्मी को छुपाना पड़ रहा है। अरे भगवान का शुक्र मनाइए कि साहूकार जी ने हाँ कर दी है, नहीं तो कुंवारी बैठी रहती तुम्हारी बेटी। ऊपर से कुछ पैसे भी दिए हैं उसके ब्याह के लिए। लानत है मुझ पर। तुमने मेरी बेटी को 2-4 सोने के मोहरे में तौल दिया। तुम मेरी बेटी पर जुल्म करती रही, मैं देखता रहा, सिर्फ इसलिए कि एक दिन तुम्हें खुद ही होश आ जाएगा। लेकिन तुम इतनी बड़ी लालची निकलोगी। लेकिन चुप! एक शब्द नहीं, पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। ठीक है, मैं अब अपनी बेटी के लिए उसके बराबर का रिश्ता ढूंढूंगा, और जब तक मैं उसके लिए ये लड़का ढूंढ नहीं लेता, मैं इस घर में पांव भी नहीं रखूंगा। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, सुनिए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मेरी पत्नी नहीं, नागिन हो जो मेरी बेटी को डस लेगी। अरे मैं उस दिन को कोस रहा हूं जिस दिन तुम्हें ब्याह करके इस घर में लाया।
बाबा, मत जाओ बाबा, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। बेटी, मैं आज यहाँ रुक गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा जो तेरे लायक हो। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? मैं आप शकुनी हूँ, गृहिणी हूँ। जिस घर में जाऊंगी सब मुसीबत ही लाऊंगी। खबरदार, खबरदार, जो ऐसी बात कभी मन में लाई तो। मामा, आपने मेरी वजह से बहुत अपमान सहा। अब मैं आपको और दुखी नहीं देख सकती बाबा, नहीं देख सकती। मामा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यदि तेरे भाग्य में यही लिखा है तो इस भाग्य में तेरा पिता भी शामिल है। लेकिन अब तेरा पिता इतना बड़ा अनर्थ नहीं होने देगा। बस बेटी, तू शनिदेव महाराज से प्रार्थना करती रहना, वो सब ठीक कर देंगे। तुकाराम, अब समय आ गया है कि सुलक्षणा के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो। तुम्हारा घर से जाना इस अध्याय का पहला चरण है। शनिदेव, मेरी सुरक्षा की रक्षा कर, मदद करना हमारी। हे शनिदेव, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, जो मिला उसी में संतोष किया। लेकिन मैं अपने बाबा के बिना नहीं जी सकती। उन्हें मेरे पास जल्दी लौटा दो भगवान, बस आपसे यही विनती है। सुलक्षणा, सुबह होने से पहले रात अधिक काली होती है। तेरे दुखों की ये रात अब बहुत जल्द ही समाप्त होने वाली है। हिम्मत मत हारना, ये तेरे श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा है। शीघ्र ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं घर से चला तो आया, पर मेरी सुलक्षणा के लिए लड़का कहाँ मिलेगा? हे शनिदेव महाराज, आपसे कुछ छिपा तो नहीं है। मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। शनिदेव महाराज, मुझे रास्ता दिखाइए।
क्यों भाई बंजारे, डफली तो बहुत अच्छी बजाते हो, क्या कुछ सुनाओगे? आप क्या सुनना पसंद करोगे सेठ जी? भाई मैं तो कृष्ण का भगत हूँ, इसलिए इनका मन मोहित कर देने वाला कोई अच्छा सा भजन सुना दो। आज बहुत दिनों बाद अपने आराध्य देव के भजन का सौभाग्य मिला है। ठीक है सेठ जी, आज मैं आपको बांके बिहारी का ऐसा भजन सुनाऊंगा कि आप तो क्या, स्वयं मुरारी कृष्ण जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। वाह वाह भाऊ, कमाल कर दिया आपने तो, कितना अच्छा भजन गाया। क्या आप भी कृष्ण भक्त हैं? जी मैं शनिदेव महाराज का भक्त हूँ। तो फिर ये कृष्ण भजन? शनिदेव महाराज श्री कृष्ण के भक्त हैं और मैं शनिदेव महाराज का। वाह वाह भाऊ वाह, मन प्रसन्न हो गया आपसे मिलकर। ऐसा लगता है कि मेरे सारे तीर्थ यहीं हो गए। आइए चलिए हम साथ मिलकर भोजन करते हैं। बंजारा, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो इनकी कृष्ण भक्ति से ही तृप्त हो गया हूं। आप लोग खाइए, धन्यवाद। भाऊ आप हमारे साथ चलिए। तुकाराम, मैं तुम्हें जहां पहुंचाना चाहता था पहुंचा दिया। यहां से तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। अब तुम्हारी बेटी के पास चलता हूं। जब तक तुम लौटोगे उसका ढाढ़स जो बांध कर रखना है। इतनी देर हो गई है और तुझसे अभी तक घर की सफाई खत्म नहीं हुई। जल्दी सफाई कर, इसके बाद कुएं पर पानी भरने जाना है। हम चोर कहीं की। जल्दी कर, देख क्या रही है? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ये तुकाराम कहाँ है? वो तो नहीं है। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुकाराम के बचपन का मित्र कोनास्ट। व्यापार के सिलसिले में इस गांव से बहुत दूर चला गया था, इसीलिए तुकाराम के विवाह में आ न सका।
पर तुकाराम के मुंह से आपकी बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए देखते ही आपको पहचान गया। पर ये तुकाराम है कहाँ? वो तो घर पर नहीं है, कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, अब इतनी दूर आया हूं तो कुछ दिन रह के जाऊंगा, तब तक तुकाराम भी आ जाएगा। बुरा नहीं मानना भाव, औरतों का घर है, आपका यहाँ पर रुकना ठीक नहीं लगता। मेरा इस घर से बहुत ही पुराना नाता है। इस घर में उठना बैठना, खाना पीना, कभी गुड़ तो कभी चना, कभी काले उड़द के दाल की खिचड़ी तो कभी काले तिल के लड्डू। हमेशा इस घर में मेरे पसंद के पकवान बनते थे। ये बात इस घर के लोग जानते हैं। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा भाभी जी। फिर भी लोक लाज भी तो कोई चीज होती है। आप इस गांव में किसी दूसरे के घर क्यों नहीं रुक जाते? यदि आप ऐसा कहती हैं तो यही सही। अरे हाँ भाभी जी, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहा था। सोच रहा था मैं अपना ये सारा धन तुकाराम के घर रखता जाऊं। यदि मैं वापस आया तो ठीक है, नहीं तो ये सारा धन तुकाराम के काम आ जाता। तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। अरे भाव, कहाँ जा रहे हैं? थके हुए होंगे, आराम कर लीजिए। और वैसे भी उन्हें पता चलेगा तो बुरा मान जाएंगे। हाँ, तुकाराम बहुत जल्द बुरा मान जाता है। जी, लाइए, ये मुझे दे दीजिए, मैं संभाल के रख दूंगी। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। गुलच्छनी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे पानी लाने कहा था ना। आज अगर घर का सारा काम तूने खत्म नहीं किया ना, मैं तुझे आज भी खाना नहीं दूंगी। जा जल्दी जा। चिंता मत करो सुलक्षणा बेटी, अब मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। अपनी बेटी सुलक्षणा के बारे में अब ज्यादा क्या कहूं, जितना भी कहूं कम है। वो खुद हमारी यही राम कहानी है। अब जीवन की बस एक ही इच्छा है कि किसी भी तरह सुलक्षणा के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, बस। तुकाराम भाऊ, तुम्हारे जैसे इंसान की बेटी हर घर के लिए वरदान साबित होगी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ करना चाहता हूँ। सच? हाँ, सच। शनिदेव महाराज, ये सब आपकी कृपा, ये सब आपकी कृपा। मैंने सुना है इसकी शादी हो रही है, बहुत सारे गहने और कपड़े ससुराल से आए हैं। पता नहीं कौन अभागा है
इसके वहाँ जाते ही कंगाल हो जाएगा। पता नहीं इसके माता पिता इसे अपनी आंखों के सामने कैसे बर्दाश्त करते हैं। ये इतनी जल्दी नहीं जाएगी, पक्की डायन है। हम सब की चिता को आग दिखा कर ही जाएगी। अरे सुबह सुबह शुभ काम के लिए निकले थे, ये सुलक्षणा सामने क्यों आ गई भगवान? ऐसे कुलच्छनी के साथ मैं अपने देवर का रिश्ता कभी नहीं करने दूंगी। हाँ, वो यहाँ से। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कल सुबह तक ये सारे गन्ने अगर खत्म नहीं हुए ना, मैं तेरा वो हाल करूंगी। किसने दी है तुझे ये सोने की मोहर? सच बता, कहाँ मुंह काला करके आई है? अरे भगवान का शुक्र मनाइए कि साहूकार जी ने हाँ कर दी है, नहीं तो कुंवारी बैठी रहती तुम्हारी बेटी। बाबा, प्रणाम बाबा। कहिए, कैसे याद किया? माँ चामुंडा की हम क्या सेवा कर सकते हैं? माँ चामुंडा तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न है भक्त। वो तुम्हें तुम्हारी सेवा का फल देना चाहती है। सिंगनापुर के लोग आजकल बहुत धनी हो गए हैं और धन आते ही उनके दिलों में लालच भी पैदा हो गया है। इसलिए अब वो माँ चामुंडा को नहीं मानते और ना ही उनकी पूजा के लिए दान देने को तैयार है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। माँ चामुंडा का अपमान हम सह नहीं सकते बाबा। बताइए, हम क्या करें? उन अधर्मियों पापियों से उनका धन छीन लो। इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और उन पापियों को उनके पापों की सजा भी मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहिए बाबा, इन पापियों को इनके पापों का दंड हम अवश्य देंगे। ये लीजिए बाबा, माँ चामुंडा के चरणों में हमारी तरफ से तुच्छ भेंट। चामुंडा, यदि आपकी बात सच निकली बाबा, तो हम गांव वालों का सारा धन लूट लेंगे और उन्हें कंगाल बना देंगे। उसके बाद दिल खोलकर मां चामुंडा के चरणों में चढ़ावा भी चढ़ाएंगे। हमें आज्ञा दीजिए बाबा। चामुंडा।